तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू नीति की माँ को लेने बरनाला गई है? अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने ही नहीं देते। ऑब्वियसली नहीं जाने देती। तू जीत की दहलीज पर थी, नीति का चैलेंज खत्म होने वाला था। You were gonna expose her. What was the point of doing all this, यार? अगर हमने ये सब कर लिया ना तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी। और तुम दोनों ये प्लान बना चुके हो? यस मैम, ऑल डन। जैसा हमने प्लान करा था सब कुछ वैसे ही रेडी है। हाँ दी, तूने जो प्लान बनाया ना उसके सामने नीति दी तो टिक ही नहीं पाएगी। उनकी हार तो आज पक्का है। Well, जब प्लान इतना अच्छा हो तो मानना तो पड़ेगा ही। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने अमेजिंग प्लान में बस एक छोटी सी कमी है। इसमें अगर तुम ऐसा कुछ क्रिएट करो कि नीति को खुद ना समझ में आए कि वो है कौन, वो तू है या वो तेरे जैसी कोई है। जस्ट डोंट मेक इट ऑब्वियस, डोंट लेट हर नो फ्रॉम द बिगिनिंग। जो भी करो ऐसा करो कि उसे बस एंड तक डर लगता रहे लेकिन उसकी समझ में कुछ ना है, ना उसकी ना संजू की, फॉर दैट मैटर किसी की भी नहीं। यू हैव टू कीप द मिस्ट्री गोइंग। करेक्ट। गणपति जी का मौका है, यहाँ पर विसर्जन चल रहा है और भाई सब लोग डांस वगैरह कर रहे हैं और अचानक से नीति की माँ आ जाएंगी। अब नीति अपनी माँ को देख के गले वगैरह मिलने लगेगी, इमोशनल हो जाएगी। उसको विश्वास ही नहीं होगा कि भाई बरनाला से चंडीगढ़ कैसे आ गई माँ, वो भी अकेले। लेकिन माँ बता देगी उसको बाद में कि भाई परी आई थी, परी रात में रुकी थी और परी मेरे को साथ में लेकर आई है। अब यहाँ पर नीति को भाई डर लगने लगेगा। नीति को पहले ही धमकी दे के चुकी थी ना कि भाई मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ और तूने मेरी मॉम के ऊपर अटैक किया है, तू अब सोच ले तेरी माँ के संग में क्या करती हूँ। और यहाँ पर नीति ने बोला भी था कि भाई मेरी माँ भी तो तेरी छोटी माँ है, लेकिन यहाँ पर भाई परी बोल देती है कि नहीं, वो परी के लिए है, पार्वती के लिए नहीं, और मेरे लिए कुछ भी नहीं लगती और देख अब मैं उनका क्या करती हूँ। और यहाँ पर उसको अब लग जाता है कि अब परी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और भैया बड़ा चल रहा है। मतलब उसकी माँ को यहाँ पर लेकर आ गई है तो अब नीति को लग रहा है कुछ बड़ी साजिश चलने वाली है भाई परी। तो अब वो तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे कि परी क्या कुछ करने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गणपति जी का विसर्जन है, सब लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, आरती भी करते हैं राजीव और परी, और अचानक से भाई नीति भी आ जाती है, तीसरी आरती अपने साथ करने लगती है। और यहाँ पर भाई तीनों लोग एक साथ आरती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नीति को थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि भाई राजीव और परी आरती क्यों कर रहे हैं, लेकिन भाई अभी वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि अभी उसके जितने गेम्स थे ना, जितने प्लान थे, वो सब फेल हो गए। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि दिलजीत अब क्या करेगा। दिलजीत जेल के अंदर है, यहाँ पर वो परी को रिक्वेस्ट वगैरह भी कर रहा था कि भाई आप मेरे को अपने साथ रख लो और देखो मैं किस तरीके से नीति का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन यहाँ पर परी भाई दिलजीत का विश्वास करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि जो बेटा अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता वो मेरा क्या सगा होगा। तो अब देखते हैं परी भाई किस तरीके से यहाँ पर नीति को ब्लैकमेल करने वाली है, उसको एक्सपोज करेगी। क्योंकि राजीव के सामने भाई अब ये सच आ जाना चाहिए कि नीति किस तरह की है, किस तरीके से उसने परी को मारने की कोशिश की थी। वैसे भाई पार्वती ने कई बार कोशिश भी की है राजीव को इनडायरेक्टली बताने की कि इसने ही परी को मारा है, लेकिन यहाँ पर नीति हर बार बच जाती है।